स्मॉग मौसम सरमा या विंटर्स में आपको ये लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है। स्मोक और फॉग के दो अल्फाज से बना ये एक लफ्ज़ बुनियादी तौर पर यह बताता है कि स्मोक को पैदा करने वाले ये दो अवामिल हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत ज़रा इससे कुछ मुख्तलिफ है। स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध, इन दोनों के साथ साथ हवा की सुस्त रफ्तारी, फ़ज़ा में मौजूद नमी और पानी के ज़र्रे नुमा कतरे, कारखानों की चिमनियों से निकलते सल्फर और नाइट्रोजन पार्टिकल, ये सब अवामिल मिलकर जो मुसीबत खड़ी करते हैं, इसको स्मोक कहते हैं। स्मोक को पाकिस्तान में सबसे पहले सन 2000 के अवाइल में देखा गया, जिसमें लाहौर शहर सर फहरिस्त था। 2010 के बाद स्मोक बहुत बढ़ना शुरू हुई और उसके असरात लाहौर से निकलकर सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब यानी जनूबी पंजाब में भी नजर आना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा था और हुकूमत इस शॉर्टफॉल को ख़त्म करने के लिए मज़ीद कोयले और तेल से बिजली बनाने के कारखाने लगा रही थी। जी हाँ, वही कारखाने जो स्मोक को पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। कारखाने तो लग गए, मगर 2016 में स्मोक की शिद्दत इतनी बढ़ गई, इसको पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ी। एक इंटरनेशनल मैगजीन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में छपने वाले रिसर्च पेपर के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान दुनिया का 5वां फ़ज़ाई आलूदा तरीन मुल्क था, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी। और इस एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजूहात में ट्रांसपोर्ट, सनत और फसलों के जलने का धुआं शामिल है। इस पेपर के मुताबिक लाहौर में रहने वाले शहरियों की उम्र औसतन 5 साल और 3 महीने कम होगी। अगर इसी तरह एयर पोल्यूशन लाहौर की फ़ज़ाओं में कायम रहती है तो ये उम्र की कमी बढ़ भी सकती है। मगर क्या ये मसला लाहौर का है? जी नहीं। ये रिसर्च आर्टिकल कहता है कि आम पाकिस्तानी की उम्र इस फ़ज़ाई आलूदगी से तकरीबन 2 साल और 7 महीने कम हो रही है। स्मोक को आम अल्फाज में स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, यानी ये इंसान की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहता है। आलमी इदारा सेहत या WHO के मुताबिक स्मोक के ज़रात इंसानी फेफड़ों से खून में शामिल होते हैं और मुहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं। इन मुहलिक बीमारियों में हार्ट अटैक, सांस का मसला, नमूनिया और फेफड़ों के कैंसर का उनसर शामिल है। नौमौलूद बच्चों की अमवात का एक बहुत बड़ा सबब स्मोक या एयर पोल्यूशन भी है। WHO के मुताबिक स्मोक में मौजूद एक ज़र्रा PM 2.5 और सल्फर के ज़रात इंसानी सेल्स और टिश्यूज़ में ख़तरनाक बीमारियां पैदा करते हैं, जो बहुत सी मुहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं। दुनिया में हर 8 अफराद में एक शख्स की मौत का सबब एयर पोल्यूशन है और हर साल इससे 67 लाख लोग मौत का शिकार होते हैं। ये सब सुनने और देखने के बाद हमारे दिमाग में बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। पाकिस्तान इस मुहलिक स्मोक से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है? क्या बाकी दुनिया के ममालिक में भी स्मोक हुई थी और उन्होंने इस पर काबू कैसे पाया था? यकीनन पाकिस्तान के लिए भी इस मसले का हल निकालना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसका हल मौजूद भी है, बस इस पर अमल करना होगा। दुनिया में बहुत सारी तरक्की याफ्ता ममालिक इससे मुतासिर हुए। मसलन हाल ही में चीन ने स्मोक से निकलने का एक कामयाब मॉडल पेश किया। चीन और पाकिस्तान में स्मोक तकरीबन एक ही वक्त में देखने को मिले। सन 2000 के अवाइल में बीजिंग की एयर क्वालिटी को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान में भी स्मोक देखी गई। चूँकि चाइना एक सनती मुल्क था तो उनके लिए सनत को अचानक बंद कर देना मुमकिन नहीं था और ना ही ये एक मुनासिब हल समझा जाता है। चाइना ने बीजिंग में मौजूद कोयले से बिजली पैदा करने को बैन कर दिया और क्लीन एनर्जी को अपनाया। जो सनत ज़्यादा धुआं छोड़ती थी उनको शहरों से बहुत दूर शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराईं और इन पर टैक्स की छूट भी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया। सबसे बढ़कर ये कि एक पब्लिक अवेयरनेस या अवामी आगाही की मुहिम शुरू की, जिसके नतायज चंद ही सालों में चाइना को देखने को मिले। 1952 में लंदन में स्मोक की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि 2 से 3 मीटर पर कुछ दिखाई नहीं देता था। ये वो वक्त था जब जंग अजीम दोम ख़त्म हुई थी और यूके अपना इकोनॉमिक रिवाइवल कर रहा था और बहुत सारी नई सनतें भी लगा रहा था। 1952 की इस स्मोक को ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 के नाम से भी याद किया जाता है और कहा जाता है कि तकरीबन 12,000 लोग इस स्मोक से हलाक हुए। 1956 में यूके ने क्लीन एयर एक्ट नाफिज किया, जिसका मकसद इस माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा हासिल करना था। कोयले से चलने वाली सनत को बिजली और गैस पर शिफ्ट किया और स्मोकलेस जोन्स मुतारिफ कराए। यूं लंदन ने अपनी एयर क्वालिटी को बहुत बेहतर कर दिया। आज हम अपनी गाड़ियों में कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ देखते हैं।
یہ کیٹلک کنورٹر امریکہ نے لاس اینجلس میں ہونے والی اسموک پر قابو پانے کے لیے اپنی گاڑیوں میں لازمی قرار دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی آٹوموبائل نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیٹلک کنورٹر در حقیقت کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور ہائیڈرو کاربنز جیسی زہریلی گیسوں کے اخراج کو روکتا ہے۔ مگر کیا پاکستان میں صرف گاڑیوں میں کیٹلک کنورٹر لگانے سے کام چلے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بھی چین اور باقی ممالک کی طرح پالیسیاں مرتب کر کے ان پر سختی سے عمل کروانا ہوگا۔ سب سے پہلے آٹوموبائل سیکٹر کو دیکھتے ہیں۔ ہر گاڑی کو 3 یا 6 مہینے میں ریگولر انسپیکشن کروانا ہوگی اور اس کا سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں چالان ہوگا۔ حکومت کو شہروں کے اندر الیکٹرک بسز اور وینز کو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر متعارف کروانا ہوگا۔ یہ ماڈل پہلے ہی اسلام آباد میں نافذ العمل ہو چکا ہے، جہاں الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں۔ الیکٹرک بائک اور گاڑی پر سبسڈی اور اس کے چارجنگ سٹیشنز اور انفراسٹرکچرز کو جلد از جلد بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ صنعت کے شعبے میں سب سے پہلے کوئلے سے چلنے والی صنعت پر پابندی عائد کر کے ان کو صاف انرجی کی طرف شفٹ کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق فیکٹریوں کے دھوؤں کو صاف کر کے فضا میں چھوڑے جانے کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اینٹوں کے بھٹوں کو شہر اور اس کے مضافات سے دور شفٹ کر کے ان پر ایمیشنز کے قوانین لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح زراعت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زراعت کے باقیات کا دھواں بھی ہماری اسموک اور ایئر پولوشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے قوانین بنائے جائیں جو فصلوں کو جلانے کے خلاف بھاری جرمانے عائد کریں۔ دنیا فصلوں کی باقیات سے بایو انرجی بنا رہی ہے۔ حکومت کو پرائیویٹ یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایسی صنعت کو متعارف کروانا چاہیے اور اس پر ٹیکس رعایت بھی دینی چاہیے جو بایو انرجی میں کام کرے۔ جہاں تک شہروں کا تعلق ہے، وہاں پر اربن فارسٹنگ بہت ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت شہروں میں لگانے چاہیے۔ درخت ایک نیچرل پیوریفائر کا کام کرتے ہیں اور فضا کو صاف رکھتے ہیں۔ آخر میں سب سے اہم نقطہ میں اور آپ، جی ہاں، ہم سب کا انفرادی فرض ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں۔ ہم بھی درخت لگائیں، پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں، کار پولنگ کریں، ماحول دوست انیشیٹوز کو سپورٹ کریں۔